से चलेंगे। तो जैसे कि हमने अभी तक काम किया है अपने विजुअलाइजेशन पे, ग्रैटिट्यूड राइटिंग पे, है ना, ब्लॉकेजेस रिमूवल पे, ये सारे स्टेप्स आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज एक ना चीज क्लियर कर रही हूँ। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जहां आपकी एनर्जी जाएगी वही आप अट्रैक्ट करोगे। वेर एवर योर एनर्जी गोज, वेर एवर योर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। ओके, वहां पे ही आपकी पूरी एनर्जी फ्लो होगी और आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। तो मैनिफेस्टेशन क्या कहता है? मैनिफेस्टेशन ये कहता है आपको कुछ चाहिए, आपकी कोई डिजायर है, आप उसे पूरा करना चाहते हो, तो आप अपनी एनर्जी को उधर ले जाओ। तो जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी एनर्जी को वहां ले जाएं जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी डिजायर को रिसीव कर पाए। ठीक है। सो वी आर डूइंग डे 16 जस्ट टू क्लैरिफाई एवरीवन। हम डे 16 कर रहे हैं आज। कल हमने थैंक यू लेटर लिखा था यूनिवर्स को, बहुत खुशी खुशी प्यार के साथ। एंड इट वाज सो नाइस दैट मैं आफ्टर द सेशन भी बहुत सारी चीजें रिलेट कर पा रही थी, फील कर पा रही थी, एंड आई वाज एंजॉयिंग दैट वेरी वेरी मच। क्योंकि जब आप ऐसे लेटर लिखते हो ना, तो उस दिन अगर आप फोकस करते हो तो आपको कुछ ना कुछ क्लू भी मिलता है ना। आई गॉट अ क्लू फॉर माई सेल्फ। ठीक है जी। अब जहां तक इस जर्नी में आप आ चुके हो ना, आई वुड लाइक यू ऑल कि आज आप एक बार थोड़ा सा फोकस करें और ये सोचें कि यहाँ तक मैं आई हूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अभी तक की प्रैक्टिसेस में जो जो मैंने सीखा, उसमें से क्या चीज है जो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ अब अलाइन हो चुकी है, और क्या चीज ऐसी है जो मुझे लग रहा है अभी भी मेरे साथ अलाइन नहीं है एंड आई नीड टू वर्क ऑन। है ना? ऑल्दो मैंने आपको सारे टूल्स दिए हुए हैं, चेकलिस्ट भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, हो ओ पोनो पोनो प्रेयर के बारे में भी बताया हुआ है, सब चीजों के बारे में बताया हुआ है ना? बट मे बी कुछ कहीं पे गैप रह रहा हो। तो आज थोड़ी देर के लिए पहले प्रेयर करेंगे और उसके बाद हम मनन करेंगे कि अभी मुझे और प्रैक्टिस कहाँ करनी है। लाइक इट कुड बी क्या मुझे अपनी एनर्जी पे काम करना है? क्या मुझे वो ओपोनोपोनो पे काम करना है? क्या मुझे अपनी ग्रैटिट्यूड राइटिंग की प्रैक्टिस बढ़ानी है? क्या मुझे अपनी फीलिंग्स पे काम करना है कि हर समय मैं क्या फील कर रही हूँ? कहीं मैं अननोइंगली कुछ नेगेटिवली तो नहीं अट्रैक्ट कर रही, कोई डिले तो क्रिएट नहीं कर रही? क्या मैं अपने मनी के ब्लॉकेजेस पे काम कर रही हूँ? क्योंकि मनी पहली चीज है जो आपकी ये डिजायर के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप सबसे पहले सब लोग ब्रीद इन प्रैक्टिस करके, अपने पैर पे फोकस करके, अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी में लाके, फिर 2 मिनट के लिए सब लोग मनन करेंगे कि मैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या लूं। जब आप अवेयरनेस में आ जाओगे ना, आपके माइंड को पता चल जाएगा कि हाँ मैं यहाँ लैक कर रही हूँ, और आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्टेप लेना शुरू करोगे उस तरफ, तो वो भी चीज ठीक होने लग जाएगी। बट एटलीस्ट पहले हमें पता हो कि मेरी डेली प्रैक्टिस में अभी भी मैं कहाँ लैक कर रही हूँ। ठीक है? तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एवरीवन क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। जब आप इनहेल करें तो बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर लें। आज का दिन बहुत प्यारा है, उसे एक्सेप्ट करें। आज की लर्निंग बहुत प्यारी होने वाली है, उसे एक्सेप्ट करें। अपनी स्पाइन को सीधा रखिया रखा करें जब आप ब्रीद इन प्रैक्टिस करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लटक के इधर उधर गिर के ये सब मत करो। थोड़ा सा एनर्जी रखो अपने अंदर कुछ देर के लिए। ओके, यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। जब आप एक्सहेल करेंगे, सारी नेगेटिव ऊर्जा आपने निकाल देनी है। माइंड में कोई भी थॉट आ रहा है, उस थॉट को सिर्फ देखें और जाने दें। उससे कोई जद्दोजहद नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी, सिर्फ अपनी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करेंगे। ब्रीद इन, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा, अबंडेंस आपके अंदर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, यूनिवर्स की डिवाइन ब्लेसिंग सब आपको मिल रही है। ब्रीद आउट,
Exhale everything that you don't want. All the stress, all the negativity, सारे ऐसे विचार जो आपको डराते हैं, रोकते हैं, सबको रिलीज कर दीजिए। एक बार फिर से इनहेल करेंगे। बॉडी के हर पार्ट में इस इनहेलेशन को फील कीजिए, कैसे सांसें अंदर जा रही हैं, शरीर का एक एक ऑर्गन लाइटेड होता जा रहा है। अब एक्सहेल कर दीजिए। सारी अनवांटेड एनर्जी बाहर चली गई है। एक बार फिर से डीप ब्रीथ करेंगे। इनहेल एंड ब्रीद आउट करेंगे। एक्सहेल। अब अपने ईश्वर से, अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करें। ऐसा फील करें जैसे वो आपके सामने बैठे हैं। आप चाहें तो आप लक्ष्मी माता से कनेक्ट कर सकते हैं आज। फील करें कि वो आपके सामने बैठी हैं और उन्हें बहुत सारा धन्यवाद, बहुत प्यार के साथ आज हम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मेरी प्यारी लक्ष्मी माँ। थैंक यू। थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी लक्ष्मी माँ, आपका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि आप अभी मेरे साथ हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ। मेरे इस जीवन की हर ब्लेसिंग के लिए आपका शुक्रिया। मेरे जन्म से लेकर हर पल मेरे पालन पोषण में जहां जहां भी धन की जरूरत थी, आपने आगे से आगे दिया। थैंक यू। दिल से थैंक यू लक्ष्मी माँ। मेरे जन्म लेने पर मेरे पेरेंट्स को आपने पहले से ही सब कुछ दिया ताकि वो मुझे इस दुनिया में प्यार से वेलकम कर सकें। थैंक यू। मेरे जन्म के जो भी खर्चे थे वो सब आसानी से वो बियर कर सके, उसके लिए उन्हें ब्लेस करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ, दिल से थैंक यू। बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी अन्न मैंने ग्रहण किया, उस अन्न को मुझ तक पहुंचाने में जो भी धन लगा, उस एक एक रुपए का, एक एक पैसे का दिल से शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे भोजन के लिए, मेरे कपड़ों के लिए जो भी धन लगा, सबके लिए बहुत सारा दिल से थैंक यू लक्ष्मी माँ। सब कुछ था पैदा होते ही, पहनने को कपड़े, संभालने को परिवार, सोने को बिस्तर, रहने को घर, सब आपकी कृपा से। दिल से थैंक यू लक्ष्मी माँ। दिल से थैंक यू। आई लव यू। आप बहुत प्यारे हो। आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ। मेरी पढ़ाई, पढ़ाई के लिए बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरी, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, हर जगह आपने मुझे ब्लेस किया। सब कुछ अबंडेंस में दिया। आपका शुक्रिया। दिल से शुक्रिया लक्ष्मी माँ।
थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में एंजॉय किया आपकी वजह से। फैमिली के साथ घूमने गई आपकी वजह से। वाह लक्ष्मी माँ, इतनी कृपा भर भर के। थैंक यू। मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो, इसलिए हमेशा मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, मेरे साथ रहते हो। थैंक यू। दिल से थैंक यू। मुझे सजाने संवारने के लिए कितनी चीजें, बचपन से लेकर आज तक, कभी क्रीम, कभी कोम्ब, कभी कुछ, हमेशा दिया आगे से आगे। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप बहुत प्यारे हो। आई रियली लव यू। मेरी दवाइयों के लिए, मेरी वेलनेस के लिए जो भी जरूरत थी, हर चीज के लिए मेरे पेरेंट्स को आगे से आगे धन दिया। मेरी शादी के लिए पहले से ही सब कुछ अरेंज कर दिया। थैंक यू। थैंक यू। दिल से थैंक यू। जो भी धन मेरी शादी में खर्च होना था, हर उस धन के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे माता पिता का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शादी के बाद जीवन में, एक नए जीवन में मुझे फिर से और नई खुशियां, नई ब्लेसिंग से आपने मुझे ब्लेस किया। थैंक यू। दिल से थैंक यू। मेरे पार्टनर को, मुझे, मेरे घर को, सबको आपने अपने प्यार से सजा दिया, भर दिया। दिल से थैंक यू। एक एक रुपए, एक एक पैसे के लिए थैंक यू, जिससे मैं, मेरा घर, मेरा परिवार हर पल एक अच्छी जिंदगी जी पाता है, अपने शौक पूरे कर पाता है, हमारा परिवार इतने अच्छे से पल पाता है। सब आपकी कृपा से लक्ष्मी माँ। थैंक यू। थैंक यू। आज इस पल में जब मैं आपका शुक्रिया कर रही हूँ, तब भी तो आपकी कितनी कृपा है मुझ पर, कि मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रही हूँ। मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप है, फोन है, जिससे मैं इतने सारे लोगों से जुड़ पा रही हूँ, और ये सब आपकी वजह से है। भर भर के दिया आपने, हर समय हर पल इस घर में रह पा रही हूँ आपकी वजह से। आपने इस घर के लिए धन दिया हम सबको, आपकी वजह से इतनी अच्छी हवा में बैठ पा रही हूँ। इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने धन दिया। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ, जिस पल देखूं, जहां देखूं, हर जगह आपकी कृपा है, और भर भर कर है। थैंक यू। दिल से थैंक यू, इतना प्यार, इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर के खर्चों के लिए, मुझे धन देने के लिए शुक्रिया। और जो भी खर्च करती हो, फिर वो आप मल्टीप्लाई करके फिर से दे देते हो। कमाल ही है, हर जगह। वाह। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ। मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू लक्ष्मी माँ। आई लव यू। थैंक यू। दिल से थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Rub your hand. Absorb this energy.
ग्रैटिट्यूड करने के लिए इतना है कि अपने आप को रोकना पड़ा कि रुक जाओ अब, नहीं तो सेशन इसी में निकल जाएगा। है ना। ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अः हमें क्या करना था प्रेयर के बाद, मैंने क्या बोला था आप लोगों को? बोलिए शिबाना जी। मैं प्रेयर में इतनी चली गई हूँ, मेरे को पता ही, ये ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। बहुत मुश्किल से ज्वाइन हुई, ज्वाइन नहीं हो रहा था। कौन? सविता जी। मैं, सविता गुप्ता। आज ग्रैटिट्यूड कर लेना बहुत सारे। देखिए, पहले हाँ। तो सेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, सेशन अभी स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, कुछ ग्लिच चैलेंज था मेरी तरफ ही। तो बहुत फनी सा था, आफ्टर द क्लास डिस्कस कर लेंगे, कुछ लोगों को तो पता चल गया है। तो इस वजह से नहीं हुआ था, क्या क्या लेकिन अभी हुआ ट्वेल्व बताओ। थर्टी 12:30 के बाद तो सब हुआ, अभी बस प्रेयर हुआ। अभी बस प्रेयर हुआ। हाँ जी योगिता जी, थैंक यू सो मच। आपने ये मनन करना है 2 मिनट कि मुझे अपनी प्रैक्टिस में अभी क्या कमी लग रही है और मुझे क्या करना है। तो 2 मिनट लेंगे, हो सकता है ये 5 मिनट्स तक जाए। थोड़ी देर अपने आप को चेक करें कि कहाँ मैं अभी भी गैप क्रिएट कर रही हूँ और मैं उसे कैसे मैनेज कर सकती हूँ। क्या मैं विजुअलाइजेशन नहीं कर रही डेली? क्या मैं ग्रैटिट्यूड नहीं लिख रही? मैं अपनी एनर्जी को चेक नहीं कर रही? है ना। ये सब थोड़ा सा सोचेंगे। चेक योर सेल्फ एवरीवन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम नहीं देख रहे कि अभी भी हम कहाँ पे गैप्स छोड़ रहे हैं, तो इट इज नॉट हेल्पिंग अस, वी आर नॉट ग्रोइंग, वी आर नॉट लर्निंग। थैंक यू। आज सबके कैमरास ऑन है, थैंक यू। ठीक है सविता जी, समझ आ गया है ना? पहले हमने बस प्रेयर किया है, अब हम सिर्फ मनन कर रहे हैं 2 मिनट्स के लिए कि हम कहाँ अपनी प्रैक्टिस में अभी भी लैग छोड़ रहे हैं। जो नए लोग हैं, मैं इसीलिए ये वर्ड्स बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा सा एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या करना है। हम 5 एलिमेंट्स का शुक्राना करते हैं, हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, हम हो ओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं अपने आप को क्लेंस करने के लिए। क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कोई भी ब्लॉकेज है आपके अंदर, तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता। पहले आपको क्लेंजिंग करनी पड़ती है, अपने अंदर पूरी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक, या पीछे कह सकते हो आप 100-200 सालों जन्मों का, कुछ ऐसी बोरोड चीजें होंगी जो अननोइंगली आपने कैरी कर ली होंगी, आपको पता भी नहीं है कि वो आपके अंदर कहीं गहरी दबी हुई है। तो उनको रिलीज करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको ओपोनोपोनो प्रैक्टिस को रेगुलरली करें। मैंने सजेस्ट किया था कि 2 बार तो करिए, 108 108 और 21 डेज। नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक बार करिए, बट करिए। क्या हम अपने फियर्स को लिख कर रिलीज करते हैं? यस योगिता जी, वी कैन गो थ्रू द चेकलिस्ट। जो चेकलिस्ट हमने एक सेशन में इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि ये सारी प्रैक्टिसेस आप देख सकते हो और अपने आप को ग्रेड कर सकते हो, मार्क्स दे सकते हो कि आज मैंने कौन कौन सी प्रैक्टिस की और मैंने कौन कौन सी प्रैक्टिस मिस कर दी। अकॉर्डिंगली जब आपको वो सामने टिक लगे हुए या क्रॉस दिखते हैं, तो आप इवेल्युएट कर सकते हो कि मेरा आज का स्कोर ये है। लेट्स से 10 चीजें थी, उसमें से मैंने 5 ली, और या फिर 10 थी मैं 7 कर पाई, या फिर मैं 10 थी और 9 कर पाई। एंड ये आपको बूस्ट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि नेक्स्ट डे आप और अच्छा और अच्छा और अच्छा कर पाओ। जब दिखता है ना सामने अपना रिजल्ट, तो हम, माइंड कहता है कि चलो और ट्राई करते हैं। फियर्स को रिलीज करना इम्पोर्टेंट है, फीलिंग्स को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी लगे कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, तो हमने एक एक्टिविटी सीखी थी कि मैं अपने सपने से दूर जा रही हूँ, और जब जब मैं पॉजिटिव फीलिंग में हूँ, मैं अपने सपने के पास आ रही हूँ। तो क्या मैं जो अभी सोच रही हूँ मुझे वो चाहिए, क्या वो मुझे मेरे सपने के पास लाएगा या वो मुझे मेरे सपने से दूर ले जाएगा? जब आप अपनी फीलिंग चेक करते हो तो आपको पता चलता है।
और कोई प्रैक्टिस? कुछ वास्तु टिप्स दिए थे कि आपने क्लैरिटी, आपने क्लियर करनी है अपने घर से ऐसी चीजें जो ब्रोकन हैं, अनयूज्ड हैं, डेड पड़ी हैं, कोई काम नहीं आ रही, कुछ भी उनका फायदा नहीं है, पर आप रख के बैठे हो जमा करके, क्योंकि वो एक स्टक एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है। और एनर्जी जब तक फ्लो करती रहेगी तब तक आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। जहां भी एनर्जी रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी, एक जगह नहीं, लाइफ में कई जगह आपको लगेगा कि रुकावटें आने लगी हैं, ब्लॉकेजेस आने लगी हैं, तो बेटर है उसे हटा दें, इमोशंस पे काम करें। कोई अंदर इमोशंस भरे हुए हैं ऐसे जो किसी ने भी दिए, या कुछ ऐसा देखा, सुना, फील किया, तो वो सारे इमोशंस आपके शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये इमोशंस या तो कुछ ब्लॉकेज के फॉर्म में आ जाएंगे, या कोई बीमारी के फॉर्म में आ जाएंगे आपकी बॉडी में। और आप हैरान होंगे, मैं तो इतनी अच्छी हेल्दी डाइट खाती हूँ, कहाँ से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। मैं तो वॉक पे जाती हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो गई। लेकिन ये सब और कुछ नहीं, आपके स्टक इमोशंस होते हैं। गिव मी अ मिनट प्लीज। प्लीज सब लोग मनन कीजिए। जिन्होंने ये एक्टिविटी कर ली है, अब आप लोग अपने एक इनकम सोर्स को लेके, जहां से भी आपके घर में धन आता है, एक हो सकता है सोर्स, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, कोई एक सोर्स को लेके आज उसके बारे में आप ग्रैटिट्यूड करेंगे। क्या समझ आ गया सबको? है ना? पहले ये कर लीजिए टास्क, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टास्क दे रही हूँ कि जहां से भी आपके घर में इनकम आती है, उस इनकम के लिए आपने, सोर्स के लिए ग्रेटफुल होना है, ग्रैटिट्यूड लिखना है उसी फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, आई एम ग्रेटफुल। और उस सोर्स को लेकर आप और कैसे थैंक यू कर सकते हो, वहाँ के लोगों का, है ना? इस तरह से आप कर सकते हो। वहां से आए हुए धन से क्या क्या हुआ, उसको लेकर आप कर सकते हो ग्रैटिट्यूड। सो प्लीज डू दिस। यस, फर्स्ट इज चेकलिस्ट।
जी मनीषा जी, जैसे आप के घर में सपोज कोई जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है और आपके घर में इनकम वहां से आती है या आप खुद करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी कि हमारे बिजनेस से हमें बहुत अच्छी इनकम एवरी मंथ रिसीव होने के लिए मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ, है ना। तो या जॉब के लिए तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन के लिए जो मेरे पास मेरे बिजनेस से आता है या मेरी जॉब से आता है या मेरी प्रॉपर्टी की रेंट से आता है। जो भी जिसका भी आप चूज कर रहे हैं उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए, और उस धन से आप क्या क्या कर पाते हैं उसके लिए लिखिए।
आप सब लिख पा रहे हैं ना? एक थम्स अप कर दीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। गुड 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 ग्रेट। ओके, वेरी नाइस। आप लक्ष्मी माँ को थैंक यू कर रहे हैं, है ना, उस सोर्स को थैंक यू कर रहे हैं जहां से आपके घर में धन आता है, और उस धन से क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं। जैसे अगर रेंट पे किया तो आप बता सकते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं क्योंकि आपको एक सर्विस मिली, आप उस घर में रह पा रहे हैं। अगर बिजली का बिल पे किया तो आप उस बिजली की सर्विस को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा और ऐसे बिकॉज करके देंगे ना, बिकॉज मैं उस बिजली को यूज कर पा रही हूँ तो और भी अच्छा है, बिकॉज मैं उस घर में रह पा रही हूँ और भी अच्छा है। या घर के लिए ग्रोसरी लाए तो घर में खाना बन पा रहा है। कोई बच्चे की स्कूल फीस दी तो बच्चा स्कूल जा पा रहा है, उसे नॉलेज मिल रही है। आपने कोई कोर्स की फीस पे की तो आपको कुछ सीखने को मिला। कोई मूवी देखने गए, कुछ घूमने जाते हो, आप कोई सेविंग करते हो, हर चीज को इंक्लूड करने की कोशिश करिए थोड़ा सा डीप, क्योंकि हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं मनी। तो मनी के सोर्सेस का थैंक यू कर रहे हैं। ओके, गो एज डीप एज यू कैन। बी ग्रेटफुल, दिल से भर भर के आज लक्ष्मी माँ को बहुत सारा प्यार। सुमित क्या बोला? तू देख ले। नहीं, क्या बोल रहे थे वो, तेरे को मालूम है कितना ज्यादा बोलता मैं ये ड्रिफ्ट का
जिस किसी को और ग्रैटिट्यूड समझ नहीं आए वो रिमेम्बर द मैजिक याद करें। कल के दिन जो बीत गया है उसमें क्या क्या आपने धन का यूज किया, उस सोर्स से आई हुई इनकम का यूज किया, आप वो भी सोच सकते हैं। आप अपनी फीलिंग्स भी ऐड करें कि उसकी वजह से क्या खुशी मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, जॉय मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। ऐड करिए। कंफर्ट मिलता है, सिक्योर फील करते हैं कि थैंक यू, हमारे पास धन है। अबंडेंस की फीलिंग आती है। जितना हम अपने सोर्स ऑफ इनकम का थैंक यू करेंगे उतने हम और सोर्स ऑफ इनकम अट्रैक्ट करेंगे। और यही हम चाहते हैं ना, कि और सोर्स ऑफ इनकम बने हमारे, ताकि हमें जो अपना घर मैनिफेस्ट करने के लिए धन चाहिए हमें इजीली मिल जाए। यस मुक्ता जी, हाउस हेल्प को दे पाए सैलरी, दूध का बिल दे पाए, पेपर का बिल दे पाए, गार्ड को दे पाए, कचरा साफ करने वाले की पेमेंट, गाड़ी साफ करने वाले की पेमेंट, और पता नहीं क्या क्या, मेडिसिन मे बी। Ma'am, one question. यस मनीषा जी। Ma'am, I'm running a two business. Actually, I'm a makeup artist as well as I have own a company. So I'll have to write different for both, or I can just write a business word. No, better you name it. If you, I mean, I have to say business and job because I don't know किसका क्या source है. You know your Okay. source. You better name it. So I'll just name the company name. That is okay. Yes, yes, yes. Okay. Thank you. Welcome. एंड दिस इज ऑल्सो फाइन, अगर किसी ने लिख लिया है सिर्फ ऐसे कि मैं बिजनेस या मेरा जॉब की वजह से जो मुझे धन मिला, वो भी ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में अवेयरनेस है, क्लैरिटी है, आपको पता है। और भी अच्छा होता है नाम मेंशन करें तो, क्योंकि आप उस कंपनी के लिए भी तो थैंक यू कर सकते हैं ना, फिर आपके पास ग्रेटिट्यूड बढ़ जाते हैं। लेट्स से किसी का जॉब है तो वो अपनी जॉब के लिए कह सकता है कि सपोज कि मेरे हस्बैंड की जॉब जिस कंपनी में है, मेरी जॉब जिस कंपनी में है, उस कंपनी का बहुत बहुत थैंक यू, कि उनकी वजह से जो इनकम मेरे घर में आती है उसका थैंक यू। मेरे एफर्ट्स का, अपने अपना भी थैंक यू इंक्लूड कीजिए, मेरे एफर्ट्स का थैंक यू, क्योंकि आपने एफर्ट्स किए, या जिस जो भी अर्न कर रहा है उसने एफर्ट्स किए, तभी तो कंपनी ने भी पे किया ना, या तभी तो इनकम बनी ना। कोई दुकान पे बैठा है, कोई डील करके आया, कोई रेंट आया, तो रेंट के लिए आपने भी तो वो घर बनाया ना, कोई बिल्डिंग, कोई शॉप खरीदी ना। तो खुद के लिए भी थैंक यू हमेशा इंक्लूड किया करें। इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अपने दिमाग का भी आप लिख सकते हैं थैंक यू, कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर पाई जिससे आज मुझे इतना एवरी मंथ इनकम आ रहा है, कि मैं उससे अपनी लाइफ की इच्छाएं पूरी कर पा रही हूँ। बहुत लोगों को इन्वेस्टमेंट से आता है।
दिल से आज अपने सोर्स को थैंक यू करें। उसके बाद हम करेंगे वो ओपोनोपोनो प्रेयर टू रिलीज द ब्लॉकेजेस या कंप्लेन्स जो हमने आज तक की उस सोर्स के लिए, जाने अनजाने, कभी कहा, जो भी कहा। Can we all now move to Ho'oponopono prayer? Or you want to write more? आप लोग और लिखना चाहते हैं ग्रेटिट्यूड क्या? ओके मुक्ता जी। गुड। ठीक है। सो मुझे एक बार बता देंगे प्लीज एवरीवन, चैट में, या पेन रुक नहीं रहा बिल्कुल, मनीषा जी नहीं रुकता। एब्सोल्युटली, आई एम परफेक्टली फाइन अगर आप लोग आज यही करना चाहते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। यस यस, करो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि इट विल एक्चुअली हेल्प यू अट्रैक्ट फंड्स फॉर योर ड्रीम होम मैनिफेस्टेशन, अपने घर को अट्रैक्ट करने के लिए जो धन आपको चाहिए उसके लिए, धन के सोर्सेस का, धन का। और आज तो फ्राइडे भी है, लक्ष्मी माता का दिन है, तो लेट्स डू इट दिल से। कोई नहीं, हम 5 मिनट्स और कर लेंगे हो ओपन के लिए। स्माइल ऑन योर फेस एवरीवन। हम लक्ष्मी माँ का थैंक यू कर रहे हैं, और ये मान के चलिए वो यहाँ बैठ के अभी हमारे बीच में कहीं हमें देख रही हैं, एंड शी एक्चुअली वांट्स टू फील लव्ड। चाहती हैं आप उन्हें दिल से प्यार करो, देखना चाहती हैं आप उन्हें कितना प्यार कर रहे हो, अपने चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस उनको दो कि आप खुश हो उनकी वजह से, उनके प्रेजेंस जो है आपकी लाइफ में उसकी वजह से आप खुश हो। बहुत दिल से, बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए, थैंक यू लक्ष्मी माँ।
एक फोन भी अगर हमें रिचार्ज करना है, क्लास से कनेक्ट होने के लिए फोन का बिल पे करना है, या इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिससे हम सेशन अटेंड कर पाए, हर जगह आप देखोगे तो कहीं ना कहीं से मनी इन्वॉल्व है। पेन, आपकी जर्नल राइटिंग, डायरी, नोटबुक, जिस चेयर पे बैठे हैं, टेबल, क्या ये सब पॉसिबल है विदाउट लक्ष्मी माँ? जिस घर में बैठे हैं, अगर आपने नाश्ता किया, आपने नहाया, वहां पर भी देखिए क्या छोटी छोटी चीजें ही जिस वजह से आप वो सब कर पाए। मे बी योर सोप, योर शैम्पू, टैप्स जिनसे पानी आया, बकेट, वाइपर, एवरीथिंग, गो एज डीप एज यू कैन। किचन में अगर ब्रेकफास्ट बना, गैस कनेक्शन, फूड आइटम्स, यूटेंसिल्स, इनफैक्ट लाइटर, माचिस तक उस गैस को जलाने के लिए। रॉ मटेरियल, मसाले, कितना कुछ एक ही दिन भी पकड़ लोगे ना, आज की सुबह ही पकड़ लोगे ना, इतना निकाल पाओगे, इतना ग्रेटिट्यूड निकाल पाओगे इसमें से। और अपने आप को प्रिविलेज्ड फील करो दैट यू हैव, आपके पास ऑलरेडी इतना अबंडेंस है। जब अबंडेंस को फील करते हैं तो ही अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। अगर लैक की फीलिंग में रहते हैं सारा दिन तो लैक को ही अट्रैक्ट करते हैं। इतने नाम तो अभी मैंने आपके साथ ले लिए। तो ये अबंडेंस ही तो है कि हमें ये सब मिला हुआ है। पैरों में अगर चप्पल है पहनने के लिए, ब्लेस्ड हो यार। पहनने के लिए कपड़े हैं, ब्लेस्ड हो। कभी अपने बच्चों को टॉफी दिलाई, चिप्स दिलाए, या घर में मिठाई लाए, ब्लेस्ड है, प्रिविलेज्ड है। इस घर में फर्नीचर है, फ्रिज है, जो भी है सब लक्ष्मी माँ की कृपा से। वो चीजें ऐसी भी होंगी हमारे पास जो हमें गिफ्ट के रूप में मिल गए होंगे, या डिस्काउंट में मिल गए होंगे, और हम बहुत खुश हुए उस समय। थैंक यू लक्ष्मी मैम।
कि आज तो मुझे 50% डिस्काउंट मिल गया मेरी ड्रेस पे। वाह, इतना कुछ, थैंक यू। यस जी यस, सेविंग्स मैंने कहा, सेविंग्स के लिए थैंक यू कर सकते हैं। कोई ईएमआई पे कर पा रहे हैं एवरी मंथ, थैंक यू कर सकते हैं। कभी ऑटो वाले को दिया, कैब वाले को दिया, कोई टिकट्स फ्री, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ है। टुडे लक्ष्मी माँ वांटेड कि हम उन्हीं पे फोकस रखें। सो उन्होंने आज डे 16 ही करवाया। थैंक यू लक्ष्मी माँ। मैम, कितने लिख चुके हैं आप? जी एक शिबाना जी। ग्रे- एक ग्रेटिट्यूड सुनना। जी हाँ जी बोलिए। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जिससे मैंने एक अलमीरा भर के कपड़े जमा किए। वेरी नाइस। हुआ है, बिल्कुल। जी जी जी। जाना कहीं नहीं। बहुत हम लोग स्टोर कर करके रखते हैं, पहनते वो नहीं, गिने चुने ही हैं। नहीं नहीं, जी मुझे जी। वैरायटी पसंद है, घर में ही बैठ के पहन लेती हूँ, हर रोज अलग कपड़े पहनती हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। और ठीक है जी। दीदी, मैम, आज सुबह एक है ना। ग्रेटिट्यूड, एक ग्रेटिट्यूड बोल रही हूँ। कितने? एक ग्रेटिट्यूड मैं बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरे पास हजारों रास्तों से खुशी खुशी धन आता है और उसे मैं खुशी खुशी इंजॉय कर पाती हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस, हजारों रास्तों से। जी। बहुत बढ़िया। आज सुबह वाले ग्रेटिट्यूड जो घर के लिखने हैं ना मैम, तो मैंने अपने बचपन के घर के लिखे, तो इतना मजा आ रहा था मुझे, बाप रे बहुत, बाप रे बचपन में चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही है, जब आप दिल से लिखना शुरू करते हो ना, तो आप ढूंढ पाते हो, बहुत सारे ढूंढ पाते हो, आप सोच भी नहीं पाते, मतलब आप स्टार्ट करते हो तो लगता है यार हो गया हो गया, लेकिन आगे जाते ही जाते हो, इतनी डेप्थ में चले जाते हो ना लिखते लिखते। कई बार तो, और अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अभी हम लिख चुके हैं काफी, मुझे पता है सब लोग, लेकिन अभी भी बहुत निकलेंगे। हम्म, मेरे घर के वहां ना सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, मेरे घर के बिल्कुल सामने, उसके साइड में।
मैं रोज सुबह उठ के वही कंस्ट्रक्शन देखती हूँ। वेरी नाइस। ठीक है जी। आ, आ जाए होपोनोपो प्रेयर पे। होपोनोपोनो प्रेयर। अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए जाने अनजाने में जो भी गलतियां की, एक बार पहले एंडिंग में ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख लीजिए, जो ग्रैटिट्यूड आपने लिखे हैं उनके नीचे। और आप दिन में आज जब भी आपको टाइम मिले आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या कल क्लास से पहले मॉर्निंग में आप करें इसको। लिखिएगा, छोड़िएगा मत, इनकम्प्लीट मत छोड़िएगा, और ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। चलिए, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एवरीवन, लेट्स डू होपोनोपोनो प्रेयर। सीधे बैठ जाएंगे, स्पाइन को सीधा कर लीजिए, बहुत सारी फीलिंग के साथ। देखिए, ऑलरेडी आप ग्रैटिट्यूड लिख के एक एनर्जी अच्छी क्रिएट कर चुके हो, और अब आप वो ओपन प्रेयर करके नेगेटिविटी की जो भी थोड़ी बहुत भी ट्रश रह गया है उसको हटा रहे हो। ठीक है, हील कर रहे हो अपनी सोल को। रेडी? टेक अ डीप ब्रेथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी लक्ष्मी माँ, मुझे ब्लेस करने के लिए, इस सोर्स ऑफ इनकम के लिए जहां से मेरे घर में इतना धन आता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी माँ। आज मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने मैंने कभी ऐसा बोला, कंप्लेन किया, या डिससेटिस्फेक्शन शो किया, आपकी दी हुई नियामतों को नोटिस नहीं किया, शिकायत की। आज जो भी लैक मैं फील कर रही हूँ, इस फीलिंग के लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, बिकॉज ये फीलिंग मैंने क्रिएट की है। जो भी कमी अपने जीवन में, अपने घर को अट्रैक्ट करने के लिए, खरीदने के लिए, धन को लेकर मैं फील कर रही हूँ, उस सभी कमी की फीलिंग के लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं खुद को माफ करती हूँ। मैंने जाने अनजाने में किया जो किया, कई बार तो मुझे पता भी नहीं होता था, मैंने दूसरों से कैरी कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए। इतना सब कुछ दिया आपने, और फिर भी मैं कंप्लेन करती रही। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आपकी वजह से मेरा घर चल रहा था, घर में खुशियां थी, अबंडेंस, जो चाहते वो ले पाते, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा खाना। थैंक यू लक्ष्मी मैम। आई एम रियली सॉरी कंप्लेन करने के लिए। आई एम रियली सॉरी लैक फील करने के लिए, कमी फील करने के लिए। आई एम रियली सॉरी ये कहने के लिए कि ये कम है, खर्चा कैसे होगा, इस महीने तो खर्चा बहुत ज्यादा है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं खुद को माफ करती हूँ, क्योंकि जब मैंने ये कहा मैं अवेयरनेस में नहीं थी। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी मेरे प्यारे सोर्स ऑफ इनकम। आप नाम ले सकते हैं, अपने बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी
जहां से भी इनकम आती है, जिसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड लिखा है। मैं दिल से माफी मांगती हूँ इस फीलिंग के लिए जो कमी मैं महसूस कर रही हूँ, या मुझे जो चिंता है कि मैं कैसे घर खरीद पाऊंगी, पैसों का, फंड्स का अरेंजमेंट कैसे होगा। मैं दिल से माफी मांगती हूँ इस फीलिंग के लिए। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ करती हूँ। मैं सीख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि मैं अबंडेंस में हूँ, मैं कमी में नहीं हूँ। मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है। ऑलरेडी आपने मुझे इतना कुछ दिया है लक्ष्मी माँ, मैं उसे देख पा रही हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड लिख पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू। आई लव यू। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो, आप हमेशा मेरे काम आते हो, मेरे काम बनाते हो। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई फॉरगिव माई सेल्फ। जब जब मुझे जरूरत पड़ी, आप कहीं ना कहीं से मेरे पास आ गए। एक आप ही थे जो हर पल को इतना नॉर्मल कर देते थे, हर सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल करवा देते थे। फिर भी मैंने ये गलती की। रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। जब मैंने ये कहा कि इतने से पैसों से क्या होगा, जब मैंने ये कहा कि खर्चों की पूर्ति ही नहीं होती, जब मैंने ये कहा कि सैलरी आती नहीं है, पहले ही खत्म हो जाती है, इन सब कंप्लेन्स के लिए मैं माफी मांगती हूँ। जब मैंने ये कहा कि कुछ सामान खरीदने जाओ तो 1 मिनट में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, जितने भी पैसे लेके जाओ सब खर्च हो जाते हैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। जब मुझे होश नहीं था आपने तो तब भी संभाला। जब मुझे बोलना, सुनना, चलना नहीं आता था आपने तो तब भी मुझे सब कुछ दिया। फिर भी मैंने कैसे ये लैक की फीलिंग ली, मुझे नहीं पता। या मैंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सुना, सीखा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं समझती हूँ कि आप तो मेरे पास पहले से ही अबंडेंस में हो और हमेशा हो मेरे साथ। जब जब जो जो धन में खर्च करती हूँ आप तो मल्टीप्लाई करके दे देते हो। थैंक यू। आई लव यू। आई एम रियली सॉरी लक्ष्मी माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। थैंक यू। आई लव यू। आई फॉरगिव माई सेल्फ। इतने सारे लोगों को, इतनी सारी दुनिया को हर पल आपने ब्लेस किया हुआ है। फिर मैंने कैसे लैक को सोचा, फिर मैंने कैसे कमी सोची, पर अब मैं समझती हूँ और मैं खुद को माफ करती हूँ। मैं दिल से माफ करती हूँ खुद को। इट्स ओके सुखवान, हमें नहीं पता था कि हम कंप्लेन कर रहे हैं, कि हम अबंडेंस नहीं देख पा रहे, कि हम लैक को देख रहे हैं, कमी को देख रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं खुद से माफी मांगती हूँ। सब कुछ अच्छा है मेरे जीवन में। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू। आपका बहुत थैंक यू इस प्यार के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए, मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए आपका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू। धीरे धीरे हैंड्स रब कीजिए और अपनी बॉडी में इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कीजिए। यस जी, यस। थैंक यू एवरीवन। नेहा जी, आपको मुझे ड्रीम लिखने का वे बिल्कुल बताना है। हम आज ही डे वन का सेशन करेंगे, है ना? अभी क्योंकि मैं नहीं चाहती और लोग सब लेट हुई। ओके। जी तो जी। आज का सेशन मैं यहाँ ओवर करती हूँ। अभी मैं ग्रुप पे डिस्कस कर लेती हूँ, अगर आप लोग ज्वाइन पर कर पाते हैं डे वन के लिए तो। जिन्होंने पहले डे वन किया, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सेम डे वन नहीं होगा। मे बी मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, तो आप जरूर या तो सेशन अटेंड कर लीजिएगा या रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है जी? मिस मत करिएगा।